आदमी को पट्टियों से मम्मी बनाकर अब जिंदा लपेट दिया गया, क्योंकि 3000 साल पहले मिस्र में फिरौन का शासक था। वह सबसे निर्दयी बादशाहों में शामिल था और ये उसका सेवक जो इंसानों को वापस से जिंदा करने की ताकत रखता था। एक दिन जब महल में फिरौन की माशूका आई, जिस पर उसके अलावा कोई दूसरा छू नहीं सकता था, लेकिन वह नादान उसके सेवक से प्रेम कर बैठी थी। जब वह एक रात चुपके से मिलने गई, तभी बादशाह को भनक लग गई और वह तेजी से महल की ओर बढ़ा और उनके पास पहुंचकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर हिम्पोटेम्प के इशारा करने पर लड़की ने उसके पीठ में खंजर उतार दिया, जिससे उसे दोनों ने मिलकर बेरहमी से मौत की बलि चढ़ा डाली। तभी बादशाह के मुहाफिजों को खबर लग गई। इस पर लड़की ने उसे वहां से भाग जाने को कहा और उससे वचन लिया कि वह उसे दोबारा जिंदा कर देगा। फिर हिम्पोटेम्प ने वादा कर लिया कि वह उसे कैसे भी करके वापस से जिंदा कर देगा। तभी बादशाह के सैनिकों ने आकर लड़की को पकड़ लिया, लेकिन इमसिनमुन ने तुरंत खंजर निकालकर अपनी हत्या कर ली। उसने ये सब जानबूझकर किया था। फिर कुछ समय बीतने के बाद हिम्पोटेम्प और उसके साथियों ने मिलकर उसकी लाश तहखाने से चुरा ली और एक विकसित जगह पर ले गए, जिससे उसे दोबारा जिंदा किया जा सके। अब उसे लिटाकर आदमी ने कुछ मंत्र पढ़े और काफी जतन करने के बाद देखते ही देखते उसकी रूह पानी में से निकली और जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, तभी बादशाह के सैनिक वक्त पर आकर आदमी को हिरासत में ले लिया और इमसिनमुन की रूह वापस से वादियों में भटक गई। उसका काम पूरा ना हो सका। अब हिम्पोटेम्प को एक खतरनाक सजा दी गई। इससे पहले किसी और के हिस्से ये सजा नहीं आई थी, जिससे चिमटी से उसकी जबान काटकर उसे एक ताबूत में पट्टियों से जिंदा लपेटकर मम्मी बना दिया गया और उसके साथ ही इंसानी मांस खाने वाले कीड़ों को डालकर मोहर लगा दी गई, जिससे वो दोबारा जिंदा ना हो सके, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। और उसे हमुनापतब की एक नगरी में दफन कर दिया गया, लेकिन वह नहीं जानते थे तबाही की शुरुआत हो चुकी है। हिम्पोटेम्प वापस से बदला लेने जरूर आएगा।